11th क्लास। आज हम लोग काव्यखंड का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सभी स्टूडेंट सुन लें कि जितना अभी तक सिलेबस कराया गया है वो सभी आपकी नोटबुक में हो जाए। कहीं पर भी करिए लेकिन करना अवश्य है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। गद्य का फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, एक दो पैसेज रह गए हैं, वो कल कंप्लीट हो जाएंगे। काव्य का आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसको भी आप लोग फेयर नोटबुक में कर लेंगे या किसी भी जगह कर लेंगे, लेकिन करना है। कबीरदास आपका फर्स्ट चैप्टर है और आपने 10th में अभी तक पढ़ा तो कबीरदास का या किसी भी राइटर का जीवन परिचय और एक रचना लिखने को आती रही, परंतु अब जो है आपके 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग साहित्यिक परिचय, कृतियाँ या जीवन परिचय या कृतियाँ, जीवन परिचय के साथ कृतियाँ, साहित्यिक परिचय के साथ कृतियाँ, और भाषा शैली कभी कभी पूछ ली जाती है, मतलब पूरा नहीं लिखना होता है। अब आप देखिए संक्षिप्त परिचय। जन्म स्थान काशी। कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह लोक लाज के डर से इन्हें वाराणसी में लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ आई थीं। तभी नीरू और नीमा ये दंपत्ति वहाँ से गुजरे और उन्होंने जब एक लड़के को लेटा हुआ देखा तो वे उठा लाए और उनका पुत्रवत पालन किया। ये दोनों दंपत्ति मुस्लिम थे, इसलिए कबीरदास जी पर दोनों ही धर्मों का, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों का प्रभाव पड़ा। इनके शिष्य रामानंद थे, जिनसे दीक्षा लेकर के ये महात्मा संत बन गए थे। इनका विवाह लोई नामक कन्या से हुआ था, अर्थात इनकी पत्नी का नाम लोई था। उनसे इनके 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री एक पुत्र और पुत्री ने जन्म लिया था। तो इनके यही 2 पुत्र और पुत्री, 2 बेटे, एक बेटा और एक बेटी थे, यानी कि 2 बच्चे थे। रचनाएं इनकी हैं कबीरदास जी के बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली। भाषा सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी। इन्होंने अपनी रचनाओं में सदुक्कड़ी भाषा यानी कि साधुओं की भाषा, जिसमें कि कई भाषाओं का मिश्रण था, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। इन्होंने शैली उपदेशात्मक एवं भावात्मक शैली में अपनी रचनाएं लिखी हैं। अब इनका साहित्यिक परिचय देखिए। कबीरदास जी का काल कौन सा था? भक्ति काल और निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि थे। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए मन से परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश दिया। ज्ञान और नाम स्मरण को प्रधानता देते हुए कबीर ने प्रभु प्रेम की महत्ता प्रतिपादित की। कबीरदास जी हमेशा निर्गुण धारा के कवि रहे हैं। इन्होंने निर्गुण रूप से परमात्मा का जप और ध्यान किया है और प्राप्ति का मार्ग भी प्रेम बताया है, जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। कबीर के अनुसार परमात्मा की भक्ति में प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने सत्य एवं अहिंसा को जीवन का आधार तत्व माना है। इन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को ही अपनाया है और इसी मार्ग पर चलकर उन्होंने उन्नति प्राप्त की। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उस समय समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया और बाह्य आडंबरों की कटु आलोचना की। इनकी स्पष्टवादिता, कठोरता कभी कभी नीरसता की सीमा तक पहुंच जाती थी, परंतु इनके उपदेश सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाले थे। इनके उपदेश ऐसे होते थे कि जनता सन्मार्ग की ओर चल करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहती थी। कृतियाँ हैं इनकी। कबीर की रचनाएं बीजक, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली है। कबीर की बानी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जो भी दोहे छंद गाए, इनके धर्मदास नामक शिष्य ने इन्हें बीजक नामक ग्रंथ में संकलित कर लिया। वही ग्रंथ इनका बीजक कहलाया, जो 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में बटा हुआ है। साखी है, इसमें इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। शब्द ये पदों में है, ये पद गेय योग्य हैं।
गेय पद हैं इनके। इसमें साधना पद्धति की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी ये चौपाइयों में है, इसमें चौपाइयाँ लिखी गई हैं जिसमें कि रहस्यवाद के विचार कबीरदास जी ने प्रस्तुत किए हैं। साहित्य में स्थान, वैसे साहित्य में स्थान पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी 2 या 3 सेंटेंस आप लोग लिखते रहिए। कबीर महान विचारक, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्म के सच्चे सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति हैं। निर्गुण भक्ति धारा के पथ प्रदर्शक के रूप में कबीर का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग इसको राइट करेंगे और लर्न करेंगे। स्टार्टिंग से ही लर्न करते रहें। अभी आप लोगों को टाइम भी मिल रहा है और फर्स्ट ईयर में सिलेबस बढ़ जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें और लिखें। जो चीज़ समझ में ना आए उसको पूछते रहें। थैंक यू।